हॉन्टेड पार्किंग। आज की ये स्टोरी हमें पीटर ने भेजी है। उसके साथ बचपन में एक किस्सा हुआ था जो उसे आज तक 20 सालों के बाद भी याद है और उसका रहस्य उसे आज भी पता नहीं चला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पीटर 16-17 साल का था जब उसके साथ ये किस्सा हुआ था। जब वो कुछ 10 साल का था, उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसका बड़ा भाई जेम्स और उसकी माँ एलिना थी। एलिना उसकी माँ घर चलाती थी और दोनों बच्चों को पालती थी। अपने पिता की मौत के बारे में समझने के लिए पीटर तब बहुत छोटा था, इसलिए एलिना और जेम्स ने उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी और उसे बताया कि उनके पापा दूसरे देश में काम के लिए रहते हैं। उनका घर एक कम्युनिटी में था जो एक सोसाइटी की तरह थी। वहाँ पर काफ़ी सारे घर थे और कॉमन बेसमेंट पार्किंग थी। पार्किंग में किसी के होने की बातें होती थी। कुछ लोगों ने कई बार बेसमेंट में किसी का होना महसूस किया था। कभी कोई उनका पीछा करता तो कभी किसी को सीढ़ियाँ उतरती हुई परछाई दिखाई देती। कभी कभी तो पार्किंग में चलती हुई परछाई भी लोगों ने देखी थी। पीटर अपने दोस्तों को घर बुलाता और उनके साथ खेलता था। उसका बड़ा भाई जेम्स घर पर उसका ख्याल रखता था जब एलिना ऑफिस जाती। कुछ सालों बाद जब जेम्स बड़ा हुआ, वो भी जॉब करने लगा। अब पीटर भी कॉलेज जाने लगा था और घर पर अकेला होता था। वो कभी अपने दोस्तों को घर पर बुलाता या कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर जाता था। एक शाम की बात है जब पीटर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है। एलिना उस दिन घर लेट आने वाली होती है। पीटर उसको फ़ोन करके बता देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही डिनर करके लौटेगा। जेम्स भी उसके ऑफिस गया होता है आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। पीटर के दोस्त एक कार लेकर आते हैं और कार को पार्किंग में लगाकर घर में आते हैं। पीटर की सारी तैयारी होने पर सब निकलते हैं। पीटर अपने साथ एक पानी की बोतल लेता है। सब पार्किंग में जाते हैं और कार में बैठकर पार्किंग से बाहर निकलते हैं कि अचानक पीटर को याद आता है कि पार्किंग में जूते की लेस बांधते वक्त उसने पानी की बोतल को दूसरी कार के ऊपर रखा था और वो उसे वहीं भूल गया। तो वो कार रुकवाकर बोतल लेने जाता है। उसकी सोसाइटी से घर और रोड के बीच में एक छोटा गार्डन था। तो पीटर चलकर उस गार्डन में से सीढ़ियां उतरकर पार्किंग में गया। उसने भी उन पार्किंग में होने वाली बातों के बारे में सुना था। शाम के 7 बजे थे और अंधेरा लगभग हो ही गया था। पीटर वही सारी बातें सोचकर अंदर जा रहा था और अचानक उसे नज़र के कोने से दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई कुछ ही दूरी पर थी। वो परछाई कुछ 6 फुट लंबे इंसान जितनी थी। उसने नज़र उस तरफ घुमाई देखने के लिए, पर वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने सोचा शायद कोई आदमी अपनी गाड़ी निकालने के लिए आया होगा और वो आगे बढ़ा। पार्किंग की कुछ लाइट्स जल रही थी और कुछ बंद थी। कहीं अंधेरा था और कहीं रोशनी थी। वो उस बोतल के पास पहुंच गया और वो बोतल उठाकर पीछे मुड़ा तो उसे ठीक सामने वो फिर एक परछाई दिखाई दी और अगले पल गायब हो गई। अब वो डर गया और एक कोने में गया। उसने बताया कि डर से कुछ पल उसकी सांसें रुक गई थी और अगले पल उसे याद आया कि बचपन में हमें एक बात सिखाई गई थी
भूत सामने आए तो भगवान का नाम लेते आगे बढ़ो, या फिर उसे बताओ कि तुम डरे नहीं हो। उसने चिल्लाकर ये स्पष्ट कर दिया कि तुम जो कोई भी हो, या तो सीधे सामने आ जाओ, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। इतना कहकर वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से चला गया। अब उसे कोई नहीं दिखा। वो चलते चलते पार्किंग से बाहर आया, गार्डन से चलकर गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी में बैठ गया। पीटर ने दोस्तों से गाड़ी निकालने को कहा तो उसके दोस्तों ने पूछा, तुम्हारा भाई नहीं आ रहा है क्या? उसने हैरानी से सबको देखा और कहा कि वो तो ऑफिस गया है आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। इस पर उन सब ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हारे पीछे पार्किंग से चलकर जो बाहर आया वो कौन था? ये उनकी बात सुनकर परेशान हो गया कि कहीं वो परछाई तो नहीं जो मुझे अंदर दिखाई दी थी। उस रात को घर लौटते वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई अकेले गार्डन से चलकर घर जाने की। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके गार्डन के बाहर मुझे लेने के लिए बुलाया। मैंने डर से घर पर किसी को ये बात नहीं बताई और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि वो किसकी परछाई थी। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।